हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको एक सीक्वेंस साड़ी पहन के दिखाऊंगी जो कि डार्क ग्रीन कलर की है। सीक्वेंस साड़ी की मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन है। कुछ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी, ज़्यादा टाइम मुझे मिलता नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको रेडी रखना है फ्रेंड्स। आपको मैचिंग ब्लाउज, पेटीकोट और हील्स पहले से पहन के रखने हैं। तो ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ये जो ब्लाउज़ है मैंने मीशो से ख़रीदा है। पेटीकोट मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने कमला नगर से ख़रीदा था। और जो चूड़ियाँ है मैंने भजनपुरिया से ख़रीदा है। तो ड्रेपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पेटीकोट, ब्लाउज़ और हिल्स पहनने ज़रूरी होते हैं ताकि साड़ी की लेंथ ठीक हो जाए। ज्वेलरी मेकअप आप अकॉर्डिंगली कर लीजिए जैसा आपके पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस साड़ी है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। अभी प्राइस करीब 800 समथिंग का मैंने लिया था इसको। तो लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर की सीक्वेंस साड़ी है। तो आपको सबसे पहले जो एक फोल्ड है वो कंप्लीट करना है। और इससे पहले भी मैं आज साड़ी ट्रैपिंग के वीडियोस डाल चुकी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ भी कट नहीं किया है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके अच्छी तरीके से पहले साड़ी को अंदर ठीक से टक कर लीजिए। तो साड़ी मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत नेचुरल लुक देता है आपकी फेस को, आपकी बॉडी को, आपके टेक्सचर को। ऐसी और कोई ड्रेस आपको इतना अच्छा लुक नहीं देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम साड़ी के नेक्स्ट कॉर्नर को इकट्ठा करेंगे और पल्लू बनाएंगे जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आप देख लो कि आपको कितना बड़ा पल्लू रखना है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप ओपन पल्लू भी रख सकते हो, ठीक है। अभी कितना चौड़ा रखना है ये आप देख लीजिए। अब हम इसको सेफ्टी पिन से फिक्स कर देंगे। आप एक से ज़्यादा भी सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो, मैं फ़िलहाल एक ही कर रही हूँ क्योंकि देखो मेरे से आप साड़ी ड्रेपिंग में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो डेली ही साड़ी पहनती हूँ और साड़ी पहनना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बजाय सूट सलवार या किसी और ड्रेसेस के। अब आपको जितना पल्लू रखना है आप उतना रख के छोड़ दीजिए। और अब हम बनाएंगे फ्रंट प्लेट्स जो कि साड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि साड़ी को यही लुक देता है और जब आप चलते हो तो यही शाइन देता है और यही आपको अच्छी तरीके से लुक देता है। तो सबसे पहले हम ये इसको कलेक्ट करके इसको टक कर देंगे। कई लोग यहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगाते हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा पिन यूज़ नहीं करती हूँ। अब देखो इस तरीके से आपको जैसे भी प्रैक्टिस है प्लेट बनाने की, आप उस तरीके से प्लेट बना लो। कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 4 प्लेट बननी चाहिए। आप 4 से ज़्यादा वैसे बनती भी नहीं है। कई बार आप थोड़ी साड़ी लंबी हो तो 5 प्लेट भी बन जाती है, ठीक है फ्रेंड। प्लेट हमने बना लिया। हम उनको अरेंज करेंगे एक बार ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह, ठीक है फ्रेंड। तो हम ऊपर की प्लेट पहले अरेंज कर लेंगे ठीक तरीके से। आपको जितना टाइम लेना है आप उतना आराम से लो। साड़ी ड्रैपिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब आप पार्टी वेयर साड़ी पहन रहे हो या किसी ओकेज़न के लिए साड़ी पहन रहे हो। अदरवाइज़ अगर साड़ी की लुक बिगड़ गई तो आपकी ज्वेलरी हर चीज़ ख़राब हो जाएगी और आपकी लुक भी नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले हमने ऊपर प्लेट अरेंज करा। अब हम साड़ी के मिडवे में सारी प्लेट्स अरेंज करेंगे और जो साड़ी का बॉटम है वो फर्श से आपके टच होना चाहिए। उसके बाद आप इसको अंदर टक कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अगेन अब हमारा वैसे तो अरेंज हो गया, अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। अब आप दोबारा से जो बीच की प्लेट से उसको अरेंज करो और हम उसके अंदर एक सेफ्टी पिन लगाएंगे इसको फिक्स करने के लिए। तो वैसे तो सीक्वेंस साड़ी मैंने देखा है ड्रैपिंग में काफ़ी आसान है पहनना और लुक भी अच्छी आती है। प्लेट्स अगर एक बार बन गई तो बिगड़ती नहीं है। बट अगर डाउट हो तो आप नीचे की साइड 1-2 सेफ्टी पिन और लगा सकते हो और जब आप बाहर निकलो तो आप नीचे वाली पिन हटा देना, बीच वाली पिन हमेशा लगी रहने देना। अदरवाइज़ जो प्लेट्स है वो थोड़ी डिसऑर्डर हो जाती है और ये वाली पिन वैसे भी नहीं दिखती। तो इस तरीके से आपको प्लेट को आराम से साड़ी को ऊपर करना है
और नीचे सारी प्लेट इकट्ठी करके हाथों से आप इसको दबा दो तो नीचे की प्लेट्स भी फिर काफ़ी हद तक फिक्स रहती है। और या फिर यहाँ पे आप क्लिप भी लगा सकते हो, जैसे कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी आप लगा सकते हो और निकलते वक्त आप उनको हटा देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रंट प्लेट्स तो हमारी बन गई। अब हम बनाएंगे पल्लू। तो पल्लू आप देख लो, आपको फूल रखना है। अगर आप फूल नहीं बना सकते तो आप ओपन पल्लू भी यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर फूल पसंद करती हूँ। तो हमने ऑलरेडी सेफ्टी पिन लगा रखा है, आप उसी हिसाब से आगे की जो साड़ी की पल्लू है वो आप उसको अरेंज कर लो। ठीक है, आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम बहुत फटाफट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर नए हो तो एक सेफ्टी पिन और लगा दो। वैसे जनरली मैं नहीं लगाती हूँ, बट क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ड्रैपिंग कैसे करते हैं सिमारे में, इस टाइम पे यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेफ्टी पिन हो गई है। अब मैं इसको कंधे पे डालूँगी। ठीक है, आराम से जो आपकी प्लेट्स है उसको इकट्ठे करके फिर आप अपने कंधे पे डालो ताकि प्लेट्स की लुक अच्छी आ जाए। आराम से खींच के। ठीक है, ये हमने कर लिए। और अब हम कंधे पे भी एक सेफ्टी पिन लगाएंगे ताकि जो हमारी साड़ी है वो अरेंज हो जाए। ठीक है, अब देखो ये जैसे हम साड़ी को इस यहाँ पे डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन साइड ढक जाते हैं, पीछे से आप खींच के इसको अंदर टक कर लो। अब कंधे पे सेफ्टी पिन लगाना रियलिटी में जो अगर आप पहले ड्रैपिंग करें तो बहुत टफ काम है। तो अगर आप स्टार्टिंग में पहन रहे तो आप ओपन पल्लू प्रीफर करो या किसी को बुला लो सेफ्टी पिन लगाने के लिए। मैं तो जनरली अकेले ड्रैपिंग करती हूँ तो मुझे तो आदत है। यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन लगाना है बाहर से अंदर की तरफ। कभी मैं अलग से वीडियो बना के बता दूँगी आपको। ठीक है, तो ये पिन लग चुकी है। अब हम आगे से इसको अरेंज कर लेंगे जैसे भी आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो कितनी प्यारी लुक आ रही है। और आज मैं एक मॉल जा रही हूँ घूमने के लिए। अब मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो आपको लुक कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब